अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सनिया मलिक और मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको खबर दें कि इलेक्ट्रिक की नाअहली के हवाले से कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर है कि इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी, सुनता जा शर्माता जा मुहावरे की आकाश। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा ना कर सका। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज हैं। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए हैं। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया है। इसी पर बात करते हैं। आपको बताएं कि एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली के इलेक्ट्रिक की नाअहली के हवाले से आपको बता रहे हैं, कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर हैं कि इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी, सुनता जा शर्माता जा मुहावरे की आकाश है। और हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद के इलेक्ट्रिक अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची के अवाम कुर्बानी का बकरा बनने पर मजबूर हैं और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी ऐसी है, जो मुहावरा है सुनता जा शर्माता जा, बिल्कुल उसकी आकाश है। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली भी पैदा ना कर सका है और कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर काबिज हैं। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं। इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए हैं। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार भी किया। कराची वाले महंगी बिजली खरीद रहे हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी सबके सामने है। कराची के अवाम को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है और के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी हुकूमत 200 अरब रुपए की सब्सिडी देती है, उसके बावजूद 1 मेगावाट बिजली भी पैदा ना कर सकी। कम शेयर होल्डर्स वाले कराची इलेक्ट्रिक में इंतजामी उमूर पर काबिज हैं। अलजमी ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 9% शेयर्स हैं और इस ग्रुप ने 2009 में इंतजामी उमूर अपनी नाअहली की वजह से अबराज ग्रुप के हवाले किए थे। दिवालिया होने पर अबराज ग्रुप ने इंतजामी उमूर अदा करने से इनकार किया है। के इलेक्ट्रिक की जो नाअहली है, कराची वाले बिजली को तरस गए हैं और बिजली तो आती नहीं है, भारी भरकम बिल ज़रूर आ जाते हैं। के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल को हल करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यह सामने आ रही है कि जो कम शेयर होल्डर्स हैं वो के इलेक्ट्रिक पर काबिज हैं, के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज हैं और इसी नाअहली की वजह से 200 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना हुकूमत को देनी पड़ रही है। 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली भी पैदा ना कर सकी है के इलेक्ट्रिक। इसी मामले पर बात करेंगे। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साबिर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त बोल न्यूज़ को देने के लिए। नाअहली के इलेक्ट्रिक की बिल्कुल सामने आ चुकी है और ये एक ऐसी नाअहली है 200 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत देती है, उसके बावजूद 1 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक नहीं पैदा कर पाता। क्या कहेंगे? देखिए, के इलेक्ट्रिक की नाअहली तो 2004 से ही जब सामने आ गई थी, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था हुकूमत के साथ और KESC को खरीदा था और उसके बाद इस शहर से तांबे को चोरी किया गया। ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई इनपुट दिया गया, ना यहाँ के लोगों को कोई रिलीफ दिया गया। 3 करोड़ आबादी के शहर को लावारिस कर दिया गया। यहाँ मौसम सरमा में भी लोड शेडिंग की जा रही है। यहाँ मौसम सरमा में जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज है वो कम होने के बावजूद यहाँ लोगों को बिजली मैसर नहीं है। यहाँ हम IPPs के साथ जो है वो अपने मुआहदे को रिवाइज कर रहे हैं। यहीं पर हमें के इलेक्ट्रिक के साथ जो एक तजर्बाती तौर पर हुकूमत ने हैंड ओवर किया था एक प्राइवेट सेक्टर को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक कंपनी को, कराची में बुरी तरह से नाकाम हुआ है। ये 20 साल जो पिछले गुजरे हैं कराची के साथ, जो जुल्म और ज्यादती के इलेक्ट्रिक ने की है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। यहाँ ओवर एंड एक्सेस बिलिंग का मसला है। यहाँ पर लोगों के साथ जो बिजली की मद में इजाफी सरचार्जेस लिए जाते हैं, तमाम एक्स्ट्रा चार्ज। यहाँ तो जुल्म ये भी हो रहा है कि जो KMC के चार्जेस है वो भी के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ TV की लाइसेंस फीस जो है वो बिजली के बिलों के अंदर लग के आती है। मसाजिद को भी TV का लाइसेंस फीस जो है वो इशू की जाती है। ये इतना नाअहल इदारा है जिसके एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की इंतहाई जरूरत है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज होने के बावजूद तमाम सियासी जमातें करती है बशमूल MQM, उसके बावजूद इसकी किसी भी इंतजामिया पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी चीजों को NAPRA के जरिए, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके जरिए रेगुलेट करवाकर हम पर मुसलत कर देते हैं। यहाँ पे 1 महीने का बिल अगर किसी शहरी किसी मजबूरी के तहत अदा ना कर सके तो उसके घर की बिजली काट दी जाती है। सैकड़ों के तादाद में लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है
तो इस सारी सूरत हाल में जब ये शहर सनती तौर पर भी तबाह कर दिया के इलेक्ट्रिक ने, जो लोगों के माशी तौर पर भी तबाह कर दिया के इलेक्ट्रिक ने। के इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस 2023 में जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने रिन्यू किया, उस रिन्यूअल को जो है वो असर नौ देखा जाना चाहिए। उसके खिलाफ दरखास्त को सुना जाना चाहिए। नेपरा के अंदर भी वो दरखास्त मौजूद है। नेपरा के जो चेयरमैन साहब हैं, अगर वो हमारे सवाल के जवाब में जब हमने उनसे पूछा कि जो अग्रीमेंट की क्लॉजेज हैं उसके अंदर कौन जिम्मेदार है इस सारे एग्रीमेंट को रिविजिट करने का, तो वो भी कासिर हैं ये बताने से कि के इलेक्ट्रिक के साथ जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया वो कानून की किस शिक के तहत किया गया, क्या उसके पास ये इख्तियार मौजूद था कि ओपन बिडिंग की गई। और ये तजर्बा अगर नाकाम हुआ था तो इसको दोबारा करने की जरूरत है। के इलेक्ट्रिक जब ये बात करती है कि वो नुकसान का सौदा कर रहे हैं, नुकसान में जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो भाई कोई भी कारोबारी इदारा कभी नुकसान का सौदा करता नहीं है। अगर नुकसान होता था तो वो क्यों जो है वो दोबारा से एग्रीमेंट करके इस शहर को बिजली सप्लाई करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। फायदा उठा रहे हैं, भरपूर फायदा उठा रहे हैं, लोगों का फायदा उठा रहे हैं, कराची वालों का खून निचोड़ा जा रहा है। हसन साबिर साहब, आप लोगों ने भी इस मामले पर बहुत ज्यादा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया है। बोल न्यूज मुसलसल इस नाअहली को भी, के इलेक्ट्रिक की नाअहली को बेनकाब कर रहा है। कराची वालों का खून निचोड़ा जा रहा है। आप समझते हैं अब हातमी फैसला करने का वक्त आ गया, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हातमी एक्शन लिया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये शहरियों को देखें, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने का भी इख्तियार हासिल है, एहतजाज करने का भी इख्तियार हासिल है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज ना हो रहा हो। माए, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है वो अपने हक के लिए अपनी ये हक मांग के आ रहे हैं। भाई बुनियादी जरूरत है बिजली। अगर बिजली नहीं होगी तो उस इलाके के लोगों को पानी मैसर नहीं आएगा। लोगों के अंदर एक इंतशारी कैफियत पैदा होती है, डिस्टर्ब होते हैं, लोग अपना काम एहसन तौर पर नहीं कर पाते, बच्चे अपनी एजुकेशन से जो है वो मुतासर हो जाते हैं, अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। उसका मुतबादिल लोगों के पास अगर मौजूद है तो वो जो उसका ईंधन है, जो अगर जनरेटर चलाना है, सोलर के ऊपर जाना है, उसके अखराजात कौन उठाएगा? कि ये महंगाई का दौर है। और के इलेक्ट्रिक जो है वो आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया था कि खून निचोड़ चुकी है। अब वो निचोड़ चुकी है और उस खून को निचोड़ने के बावजूद भी उसको जो है वो अभी सब्र शायद नहीं आ रहा है और वो शहरियों के खिलाफ FIR तक दर्ज करने पर जो है वो तैयार रहती है। अगर किसी शहरी की तरफ से कोई एहतजाज आ जाए, कोई रुकावट सामने आ जाए तो उसकी FIR दर्ज कर उसको गिरफ्तार भी करवा दिया जाता है। चोरी का फैसला तो बाद में होगा अगर किसी इलाके के अंदर कोई के इलेक्ट्रिक की चोरी की जा रही है, लेकिन लोगों को अगर इस पर उकसाया जा रहा है और प्रोवोक किया जा रहा है तो उसका सद्देबाब कौन करेगा? ये अरबाब इख्तियार को, ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। ये पावर डिवीजन को जो है वो फैसला करना पड़ेगा कि IPPs के साथ साथ के इलेक्ट्रिक के ऊपर भी बातचीत और बहस होनी चाहिए, असेंबली के अंदर होनी चाहिए और इसका भी एक फैसला होना चाहिए और इसका एक देरपा हल निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल देरपा हल निकाला जाना चाहिए। हसन साबिर साहब, 200 अरब रुपए की सब्सिडी तो नाअहली है के इलेक्ट्रिक की, इसकी वजह से हुकूमत को देना पड़ती है। 200 अरब रुपए सालाना बचाए जा सकते हैं। ऐसे वक्त में तो वैसे ही मुल्क मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहा है। देखिए, नेशनल ग्रिड के अंदर के इलेक्ट्रिक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक बिजली हासिल कर रहा है और ना सिर्फ नेशनल ग्रिड से। अब आप देखेंगे शहर के अंदर शायद 20% ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर सोलर एनर्जी के ऊपर मुंतकिल हो गए और उनको भी परेशान किया जाता है। अगर कोई सोलर के ऊपर आज के इलेक्ट्रिक को आप एप्लीकेशन दे दे तो वो 6 महीने से पहले उसको ग्रांट नहीं करते, मीटर नहीं करते, उसकी बिजली खरीदने पर भी तैयार नहीं है। ना सिर्फ ये कि वो खुद को प्रोडक्शन नहीं कर रहे बिजली की के इलेक्ट्रिक, बल्कि जो लोग प्रोड्यूस करके अपने नेशनल ग्रिड के अंदर देना चाहते हैं वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसी कौन सी इंतजामिया ऐसी आ गई जो हुकूमत पाकिस्तान से बढ़कर है, पाकिस्तान के इदारों से बढ़कर है, पाकिस्तान के लोगों से बढ़कर, सबसे बढ़कर शहरियों से बढ़कर है। जो कंज्यूमर है, दुनिया भर में कंज्यूमर राइट्स का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर जो शहरी कराची के मसाइल लेकर कंज्यूमर कोर्ट्स में भी जाते हैं, बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर अम्बड्समैन के खिलाफ जाएंगे, अम्बड्समैन के पास जाएं या अदालतों में जाएं तो कोई दादरसी नहीं है। ये ईमानदारी की बात है और इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अदालतों से भी कोई रिलीफ शहरियों को हासिल नहीं होता है। तो इंतहाई जरूरी है कि इसके अंदर जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी कोई हुक्म सादिर फरमाएं और इसके अंदर कराची के शहरियों को इसके इलेक्ट्रिक के जुल्म और सितम से निजात दिलाएं। और इस पर आप क्या कहेंगे? के इलेक्ट्रिक की जो नाअहली है, 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर पा रहा, 200 अरब रुपए की सब्सिडी लेने के बावजूद। उसकी वजह ये सामने आ रही है कि सिर्फ 9% शेयर वाला अलजमी ग्रुप के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज है, जिसके शेयर्स इतने कम हैं। और इस तरह के जो सफ़ेद हाथी हैं, जो इस के इलेक्ट्रिक
उनको मौका भी दे रहा है भरपूर अलजमी ग्रुप को 9% इंतजामी शेयर के बावजूद। आप क्या कहेंगे इस पर कि इतने कम शेयर होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है? ये मैं समझता हूँ कि देखें, ये नाअहली है पावर डिवीजन की, ये नाअहली है हुकूमत वक्त की और इससे पहले की हुकूमतों की, कि वो एक प्राइवेट सेक्टर में किसी को इतना ताकतवर बना देने पर जो है वो जिम्मेदार गर्दाने जाने चाहिए कि जहाँ की प्राइवेट इंतजामिया जो है वो उन पर भी, हुकूमत पर भी देखें, हुकूमत के 45% से ज्यादा जायद शेयर मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के अंदर इस वक्त भी। जहाँ हुकूमत अपने शेयर होल्ड कर सकती है, जहां अपनी बात के लिए अपने लोगों को वहां पर बोर्ड के अंदर तैनात करती है, तो वो क्यों नहीं मेंबर जो है वो इस बात के ऊपर इसरार करते कि के इलेक्ट्रिक जो कि एक ऐसा इदारा है जिसने कराची के पूरे सिस्टम को, सबसे बढ़ के सनती सिस्टम को, उसके सारे शहरी निज़ाम को अगर खराब और तबाह बर्बाद किया है, तो उसको रिविजिट क्यों नहीं किया जा रहा है। एमक्यूएम मुसलसल ये बात कर रही है कि जो एग्रीमेंट 2023 के अंदर हुकूमत वक्त ने के इलेक्ट्रिक के साथ किया है उसको मंजर आम पर लाया जाए, मीडिया पर उसको दिखाया जाए और बताया जाए कि पिछली कारकर्दगी क्या ऐसी के इलेक्ट्रिक ने की है कि उसको दोबारा से ये टेंडर दिया गया, ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि वो यही जो है वो कराची को जो है वो इलेक्ट्रिक देने के पाबंद ठहराए गए। बिल्कुल, मीडिया पर लाया जाए। बोल न्यूज़ तो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां आसान साहब पूरी कर रहा है। 2019 से ये जो अलजमी ग्रुप है ये काबिज है 9% शेयर होने के बावजूद, और 2019 से अगर 2025 अब शुरू हो चुका है, इस पर लगाएं तो हम 6 सालों में 1200 अरब रुपए सब्सिडी की मद में दिए जा चुके हैं, जो सिर्फ नाअहली की वजह से दिए हैं। आप नहीं समझते इन 1200 अरब रुपए का हिसाब भी लिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल लिया जाना चाहिए, और अगर हुकूमत ये हिसाब नहीं मांगती है, नहीं लेती है, तो एमक्यूएम और इस शहर में रहने वाले हर शहरी की जानिब से हमारा ये मुतालबा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा कि न सिर्फ इन 1200 अरब रुपए का हिसाब दिया जाए, बल्कि ये जो अवाम की जेब से नाजायज पैसे के इलेक्ट्रिक ने हासिल किए हैं, जो कमाए हैं अपने नाजायज मुनाफे की सूरत में, वो भी अवाम को वापस दिया और उनकी भी ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट जो है वो मीडिया के सामने रखी जाए। दूसरी बात यह है कि जब 1800 अरब रुपए से जायद आईपीपीस की मद में दिया जाते हैं, वो रिपोर्ट भी सामने लाई जाए। उन रिपोर्ट्स के तनाजुर में, के इलेक्ट्रिक के इन फंड्स के तनाजुर में और अवाम की जेब से जो पैसा निकाला गया उसके तनाजुर में भी बात की जानी चाहिए और तमाम चीजें मंजर आम पर लानी चाहिए और बोल न्यूज़ के जरिए लानी चाहिए। तमाम चीज़ें मंजर आम पर लानी चाहिए। एहसान साबिर साहब बहुत शुक्रिया, रुकन कौमी असम्बली एमक्यूएम हमारे साथ मौजूद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक की नाअहली के हवाले से एमक्यूएम के रुकन कौमी असम्बली सैयद हफीजुद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब। अंधेर नगरी चौपट राज है, 9% शेयर्स हैं अलजमी ग्रुप के और वो के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज है। कराची वाले इस नाअहली का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, असल इशू तो ये है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो आती रही हैं, जिन्होंने के इलेक्ट्रिक से सौदा किया और उसके बाद के इलेक्ट्रिक को इतना पाकिस्तान के अहम तरीन शहर उनके हवाले कर दिया। आप देखिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की ख़ास तौर पे कराची की इंडस्ट्री का जवाल ये के इलेक्ट्रिक और इसके साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये दो इदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने कराची की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट मैं समझता हूँ बेशतर इनकी वजह से। ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, किसी सूरत में बच नहीं सकेंगे। अब हुकूमत पूरी तरीके से पैर टेक के इनसे बात कर रही है इनके इश्यूज पे। मेरी खुद की पैमरा से बहुत मीटिंग्स हुई हैं और हम रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी सीधे रास्ते पे ला रहे हैं। अभी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 40 अरब की सब्सिडी इनको कोविड पीरियड से देना थी, आज तक इन्होंने वो नहीं दी है। कोर्टों से स्टे लेते रहे, सारे इनके स्टे खत्म होते रहे, सिंध हाई कोर्ट से लिया, पैमरा से लिया, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। मैं चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज का, मैं इनको कॉल करता हूँ, ये आते नहीं है उसके अंदर। और अब तो इस हद तक पहुंच गई है कि हमने फाइनल नोटिस दिया है इनको और डिस्प्लेजर अनाउंस किया है इनके लिए, डिससेटिस्फैक्शन के साथ साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक के ऊपर तो पूरी तरीके से एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए कि जो बैठकर इनकी बदआमालियों और इनके तमाम इश्यूज पे काम करें। हम तो के इलेक्ट्रिक की इस वजह से भी ख्याल करते थे कि ये कराची बेस्ड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आई है, लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सीधे रास्ते पे चलना होगा। ये लोड शेडिंग, ये परेशानियां,
ये इस सारी के इलेक्ट्रिक की दीवी हैं। बिल्कुल ठीक है। रुकने कौमी असम्बली MQM सईद हफीजुद्दीन साहब ये कह रहे थे कि के इलेक्ट्रिक को अब सीधे रास्ते पर चलना होगा। के इलेक्ट्रिक की नाअहली कराची वालों ने बहुत बर्दाश्त कर ली है, कराची वालों का खून निचोड़ा जा रहा है, कराची वाले कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। नाकिस कारकर्दगी के इलेक्ट्रिक की 200 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद 1 मेगावाट बिजली भी पैदा न कर सका। कराची वाले कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। कराची की के इलेक्ट्रिक की जो नाअहली है वो कराची वाले उसको भुगत रहे हैं। 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी हुकूमत अदा कर रही है सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नाअहली की बदौलत। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। मोनम साहब, अंधेर नगरी चौपट राज है, कराची वाले बिजली को तरस गए और के इलेक्ट्रिक में सिर्फ 9% शेयर होल्डर्स काबिज हैं इंतजामी उमूर पर, और इसी नाअहली पर 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी हुकूमत को देनी पड़ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, के इलेक्ट्रिक इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का बिजली पैदा करने वालों में सबसे बड़ा माफिया है, जो बिजली पैदा नहीं कर रहा लेकिन उसको हुकूमत 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। और कौम से ये वादे किए गए थे निष्कारी करते हुए, प्राइवेटाइज करते हुए कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा, आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। ये सारे झूठे वादे थे जो वादे किए गए, और आज के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए अजाब बना हुआ है। सर्दी के दिन है, इसके बावजूद 12-12 घंटे 14-14 घंटे आबादियों में लाइट जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, और फिर उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि आप फिर ये कहते हैं कि 68 बिलियन रुपए उन लोगों से रिकवर किए जाएंगे कि जो ऑलरेडी जो सार्फिन पैसे अदा करते हैं बिजली के बिलों के। और ये 68 बिलियन रुपए किस चीज के हैं? ये 68 बिलियन रुपए के इलेक्ट्रिक ये कहती है, ये नेपरा के अंदर दरखास्त ने जमा कराई है कि कराची के अंदर जहां बिजली चोरी होती है और जहां जो है वो कुंडा लगा हुआ है, जहां बिल अदा नहीं किए जाते, वो रकम 68 बिलियन रुपए बनती है। इनका ये कहना है। हमने तहकीक करवाई नाज़ाबाद की एक IBC की, जहां के 19 बिलों की तहकीक से पता ये चला कि 70 करोड़ रुपए उन 19 जो है वो बिलों पर जो है वो लाए गए हैं, और वो 19 बिल ऐसे हैं या 19 जगह ऐसी हैं कि जहां लोग जो है वो पिछले 10 साल से 12 साल से बिल अदा नहीं कर रहे। तो ये कैसे मुमकिन है कि लाइट भी आती रहे और आप 70 करोड़ रुपए, ये तो मैं सिर्फ एक IBC की बात कर रहा हूँ कि जहाँ के 19 बिल हमने नेपरा के अंदर पेश किए। जमात इस्लामी नेपरा के अंदर कराची का मुकदमा लड़ रही है। ये जुल्म खत्म होना चाहिए, शहर से लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, और शहर के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया होना चाहिए। तो और डायरेक्ट NTDC से शहर की बिजली के लोगों को बचत हुई है, जो बचत आने वाले दिनों में बिजली के बिलों के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर NTDC के जरिए पूरे मुल्क को बिजली मिल सकती है तो कराची को क्यों नहीं मिल सकती? अभी भी 1100 मेगावाट कराची को बिजली NTDC से मिलती है, और इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि इलेक्ट्रिक से खत्म होना चाहिए ट्रांसमिशन। के इलेक्ट्रिक के बोसीदा प्लांट हैं, 40-40 साल पुराने प्लांट हैं, इन्होंने जनरेशन के अंदर इजाफा नहीं किया, जनरेशन कम हुई है। पिछले 19 बरस में जनरेशन कम हुई है, जबकि इनके सार्फिन में 18 लाख सार्फिन थे जो आज 38 लाख सार्फिन हो गए हैं। लेकिन इनकी सूरत यही है कि कराची के लोग जेबों पे ठक्कर डालो, बिल पूरे दो और बिजली ना दो। तो इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए, कराची के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। जमात इस्लामी इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, हम एहतजाज करते हैं, धरने दिए हमने, और पूरे मुल्क में अगर IPPs का मसला था तो जमात इस्लामी की लीडरशिप ने उस मसले को उठाया है। और आज वो हुकूमत जो कल तक ये कहती थी कि IPPs से बात नहीं हो सकती, IPPs के खिलाफ अगर हाथ डाला जाएगा तो उसके नतीजे के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, आज वही हुकूमत IPPs से मुआहदों पर नजरसानी करने पर मजबूर है। लिहाजा के इलेक्ट्रिक को भी लगाम डालने की जरूरत है, NTD से बराह रास्त कराची को बिजली दी जाए ताकि लोड शेडिंग का खात्मा हो, कराची के शहरियों को सस्ती बिजली मुहैया हो सके। बिल्कुल, ताकि कराची के शहरियों को सस्ती बिजली मिल सके। मोनम साहब, आपने कहा कि जनरेशन बढ़ी नहीं है, कम हुई है, कैसे बढ़ेगी जब 9% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंतजामी उमूर पर के इलेक्ट्रिक के काबिज होंगे, तो फिर कैसे के इलेक्ट्रिक परफॉर्म कर सकेगा? और इस तरह के जो शेयर होल्डर्स हैं, सितम यह है कि जब उनसे SECP की जानिब से शेयर होल्डर्स की तफसीलात मांगी जाती हैं, शेयर्स की तफसीलात मांगी जाती हैं, तो उस पर एक तो खुद भी शेयर्स की तफसीलात फराहम नहीं करते, फिर दूसरे जो ग्रुप से उनको भी, तो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी मना करते रहे कि ये शेयर्स की तफसीलात ना दें।
इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया है ना, ये सबसे बड़ी माफिया का किरदार अदा कर रही है। और हमारे अफसोस की बात यह है कि सारी हुकूमतों ने इनको सपोर्ट की है, जितनी भी हुकूमतें हैं। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अलजुमैया ग्रुप जो है वो, उससे जो है वो अलबराज ग्रुप को दे दिया गया, और उसके अंदर एमकेएम भी पार्टनर थी। उस वक्त एमकेएम हुकूमत का हिस्सा थी। जमीन ग्रुप की तो नाअहली है मुनम साहब, जो जिसकी वजह से 200 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है हुकूमत को, क्योंकि ये 2019 से काबिल है। पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी निष्कारी की गई, खंभों के एवज बेच दिया गया इसको। इसके कॉपर वायर जो है कॉपर वायर उतार कर भी बेच दिए गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद 2005 के बाद 2008 में इसकी अक्सरियती शेयर जो थे दूसरी कंपनी के हवाले किए गए हैं, अलबराज ग्रुप के हवाले किए गए हैं, जो एक ही नेक्सस है और जो उसके हवाले कर दिए गए 2008 में। उस वक्त सदर मुमलिकत जनाब जरदारी साहब थे, एमके वफाकी हुकूमत में भी शामिल थी, सूबे की हुकूमत में भी शामिल थी। अब जब ये सारे लोग पार्टनर थे इसके, तो आप मुझे बताएं हाथ कौन डालेगा इसके ऊपर? इसको तो नवाजा गया है। इसका जो 10% आप कह सकते हैं कि 10 गुना कम कीमत पे के इलेक्ट्रिक को जो है वो बेचा गया है, निष्कारी की गई है इसकी, और पाकिस्तान के खजाने को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये सारे वो लोग हैं कि जिनके मफादात इससे वाबस्ता हैं। ये सारे वो लोग हैं जो किक बैक्स लेते हैं। ये सारे वो लोग हैं इनके अजीज व अकारिब के इलेक्ट्रिक से भारी भारी रुकुमात ले रहे हैं, और हुकूमत तनख्वाहों की मद में ले रहे हैं, लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। ये किस तरह बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ? ये सारा एक नेक्सस है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमकेएम हो। ये सारी मिली भगत है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बिलखुसूस। तो आप मुदम साहब, आप समझते हैं अब हातमी फैसले का वक्त है? 9% शेयर होल्डर जो हैं वो इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज हैं। अलजमा ग्रुप, इन जैसे ग्रुप्स के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब हातमी मराइल में जानी चाहिए। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह आईपीपीज के हवाले से अब चीजें मंजराम पे आ रही हैं कि किस तरह अरबों रुपए से नवाजा गया है आईपीपीज को कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर। वो बिजली जो पैदा ही नहीं की गई, उस बिजली का भी जो है वो लोगों की जेब से जो है वसूल किया गया है 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर। ये गरीब कौम कि जिसकी जहाँ लोगों गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजर कर रहे हैं, जहाँ एक वक्त की रोटी इंसान खाता है तो दूसरे वक्त की रोटी की फिक्र करता है, वहाँ 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर इन आईपीपीज को दिए गए, जहाँ 1000 अरब रुपए टैक्स जो है एग्जेम्प्ट किया गया इन आईपीपीज का। और इनमें सारे लोग शामिल हैं, क्या के इलेक्ट्रिक, क्या दीगर आईपीपीज जो पूरे मुल्क के अंदर फैली हुई हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए ताकि कौमी खजाने की बचत हो सके। आपको मैं बताता चलूं कि के इलेक्ट्रिक निष्कारी से पहले के इलेक्ट्रिक को सिर्फ हुकूमत 1 अरब 40 करोड़ रुपए देती थी। आज 200 अरब रुपए सब्सिडी के नाम पर दिए जा रहे हैं। आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए, कहां 1 अरब 40 करोड़ और कहां 200 अरब रुपए। तो ये तो जुल्म है ना कि आप, और बेशुमार टैक्सेस हैं, 8 से 10 टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ के अंदर लगे होते हैं, और वो सारे टैक्सेस लोग जो है वो देने के जो है वो पर मजबूर बना दिए गए हैं। तो इसके खिलाफ हतमी कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए, और इसका सीधा सीधा हल ये है कि एनटीडीसी से कराची के लोगों को बिजली मुहैया की जाए ताकि इसकी मोनोपोली खत्म हो। दीगर इदारों को इन्वाइट किया जाए ताकि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों के अंदर अगर मोनोपोली खत्म होगी, दीगर इदारे भी आएंगे तो उसके नतीजे में कंपटीशन पैदा होगा और कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया होगी। बिल्कुल कंपटीशन पैदा होगा। शंघाई ग्रुप भी के इलेक्ट्रिक खरीदने का ख्वाह था। ये अलजमा ग्रुप जैसे ग्रुप हैं जो आगे नहीं आने दे रहे और शेयर की तफसीलात फराहम नहीं कर रहे थे, दूसरों को मना भी कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर शंघाई ग्रुप को भी पीछे होना पड़ा। ये इतने पावरफुल कैसे हो गए? सवाल ये है ना, ये पाकिस्तान का एक दिफाई नौयत का इदारा है। ये जो बिजली पर के इलेक्ट्रिक, इसको तो एक सदी गुजर गई। ये अंग्रेज के दौर से के इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन था, उसके बाद में के हुआ, और दिफाई नौयत का इदारा इतना बड़ा कैसे हो गया कि वो रियासत से बड़ा हो गया, वो रियासत के अंदर रियासत हो गया। क्या कोई ईस्ट इंडिया कंपनी है कि कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, इनको अकाउंटेबल नहीं कर सकता? ये तरीकाकार खत्म होना चाहिए। और सारे लोग जो एक पूरा शैतानी इत्तेहाद है, जो नेपरा, के इलेक्ट्रिक और इसी तरह हुकूमतों का इत्तेहाद है, इसका खात्मा होना चाहिए। इन लोगों पे हाथ डालना चाहिए, इनको जेलों में जाना चाहिए, और सारे लोग जो इनको प्रोटेक्ट करते रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए ताकि कराची के लोग अजियत से निकल सकें।
कराची के लोग उनको सुख का सांस ले सकें। अब लोग क्या करें, लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसी है। कराची के लोगों को अजियत से निकालने के लिए मुनम साहब जमात इस्लामी ने भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। हम देखते रहे कराची की एक और बड़ी जमात MQM, वो भी बहुत ज़्यादा एहतजाज करती रही। लेकिन अगर आप लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर एहतजाज करें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, MQM तो इस वक्त फारिग है। आप कहेंगे फारिग कैसे है? लेकिन बहरहाल के इलेक्ट्रिक के मामले पर तो वो आपकी हमनवा है सर। जो आप लोगों का मौक़िफ़ है मुनम साहब, वही के इलेक्ट्रिक के मामले पर MQM का भी मौक़िफ़ है। MQM तो इसकी निस्कारी में शामिल थी, आप मुझे बताइए। लेकिन फिलहाल मुनम साहब, फिलहाल जो जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के हवाले से मौक़िफ़ है वही MQM का भी है। तो मिलकर अगर एहतजाज किया जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। MQM का मौक़िफ़ क्या है? MQM इस वक्त रिलेवेंट है। MQM तो इसकी निस्कारी में शामिल है। MQM को तो तौबा करना चाहिए कि जिस तरह उसने कराची के दीगर इदारों को बेचा है, KBCA को SBCA बनवा दिया गया। बहरहाल मुनम साहब, अभी अब से कुछ देर पहले हसन साबिर साहब भी थे, हफीजुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। वो भी यही कह रहे थे कि के इलेक्ट्रिक जो माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई हतमी मराइल में जानी चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं, मौक़िफ़ एक ही है इस वक्त। हम माजी की बात ना करें, वो तलखियों को एक साइड पर रख देते हैं, लेकिन अगर हाल की बात करें तो मुस्तक़बिल बेहतर हो सकता है सर। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि वो आगे बढ़े, इक़दाम करें, वो अपनी जो बात कह रहे हैं उसको प्रेस के अंदर सच साबित करें कि MQM इस हवाले से बिल्कुल संजीदा है, तो फिर बात हो सकती है, बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हमें इनकी संजीदगी का अंदाजा है कितने संजीदा हैं। 2 बयान देने के बाद उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाए, उसके बाद खामोश होकर। लेकिन बहरहाल मुनम साहब, कराची के अवाम के वसीतर मुफाद के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे कराची के अवाम को ही फायदा होगा। मिलकर प्रेशर डाला जाएगा तो उस प्रेशर का बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि कराची के लोगों के वसीतर मुफाद में होना ये चाहिए कि जो लोग फॉर्म 47 की शक्ल में इस शहर पर मुसल्लत हो गए हैं उनको पहले रिजाइन देना चाहिए। उनको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि उन्होंने कराची के लोगों के मैंडेट पे डाका डालने वाले वो लोग हैं। पहले वो ये जो मैंडेट पे डाका डाला गया है फॉर्म 47 की शक्ल में शहरियों के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनको शहरियों ने वोट नहीं दिए, वो ये बात कर रहे हैं कि हम शहरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनको तो इन सारी चीजों पर रिकंसिडर करना चाहिए, असर न सोचना चाहिए कि उन्होंने करा क्या है कराची के शहरियों के साथ। बिल्कुल ठीक है। मुनम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, बोल न्यूज़ से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हतमी कार्रवाई होनी चाहिए। कराची के अवाम बिजली को तरस गए हैं। के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम है, 1 मेगावाट बिजली भी पैदा न कर सका। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।